Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that 32 milligram of pure PuO2 have an activity of 6.4 into 10 raised to 7 dps. The mass of PuO2 left in 100 milligram of PuO2 kept for 5000 years. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे की कंसेप्ट, और हमें यहाँ पे बताना है क्या, हमें बताना है हाउ मच ऑफ मास जो है वो यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे क्या क्या बताया, देखो यहाँ पे तो पहले PuO2 है, ये PuO2 किस तरीके का है, ये PuO2 एकदम प्योर है, प्योर PuO2 यूज किया गया है, कितना 32 मिलीग्राम का। दूसरा हमें निकालना है, एक्टिविटी गिवन है 6.4 इंटू 10 रेज टू 7 dps, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें लिमिट भी गिवन है, टाइम लिमिट, बट यहाँ पे सब कुछ गिवन है लेकिन टी हाफ लाइफ नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि टी हाफ लाइफ जो है वो तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलो वो करते हैं, पहले तो हम टी हाफ लाइफ जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले हमें एक और वैल्यू का पता होना जरूरी है, दैट इज की जो Pu है, ओके, Pu प्लूटोनियम, दिस प्लूटोनियम 238 जो Pu होता है ना, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन क्या है 238, ऑलरेडी मॉलिक्यूलर जो वेट मास जो है गिवन है 270, इसका मॉलिक्यूलर ये हुआ वेट हुआ, इनटू कितना होगा, इनटू 32 यहाँ पे हमें देखो 32 मिलीग्राम गिवन वेट है कि नहीं, 32, सो विच इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने के बाद आएगा 28.207 मिलीग्राम में आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं टी हाफ लाइफ। तो टी हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ, विच इनटू वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इनटू एन वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमारे पास रेट की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, रेट दिया हुआ है हमें 6.4 इंटू 10 रेज टू 7 dps है कि नहीं, विच इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ जो हमें निकालना है, करने के लिए कैलकुलेशंस निकालना है हमें वैल्यू, इनटू वेट क्या है, देखो वेट अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि नहीं, वेट कितना है 28.207 मिलीग्राम में फाइंड आउट किया था अभी हमने, तो मिलीग्राम में है इसीलिए हम यहाँ पे रेज टू -3 करेंगे ताकि हम इसे कन्वर्ट कर सके। देन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना है 238 इज एटॉमिक वेट, ऑलरेडी देखो यहाँ पे शोन किया गया है एटॉमिक वेट, इनटू एवोगाड्रोस नंबर कंपलसरी, इनटू क्या होगा, एवोगाड्रोस जो कांस्टेंट होता है ना, एवोगाड्रोस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है जो होती है 6.023 इंटू 10 रेज टू 23। तो इससे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके बाद ये सब कैलकुलेशंस करने पे हमें टी हाफ लाइफ क्या मिलेगी, टी हाफ लाइफ हमें मिलेगी 7.729 इंटू 10 रेज टू 11 सेकंड, या फिर हम ईयर्स में अगर लिखेंगे तो 2.45 इंटू 10 रेज टू 4 ईयर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे 5000 भी क्या दिए, ईयर्स दिए ना, तो इसलिए हमने इन सेकंड्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारी सबसे एक मेन वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये एक मेन वैल्यू मिल गई हमें ईयर्स की टी हाफ लाइफ की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ के क्या फाइंड आउट करेंगे, टी हाफ लाइफ मिल गया, अब हम अपना नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में हमें बताए रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ होता है, विच इज इक्वल टू, सी के इक्वल क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय टी इनटू log 10 इन ब्रैकेट n नॉट बाय n, और n नॉट बाय n में n नॉट जो है वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, n नॉट कितना है देखो 100 mg गिवन है, तो n यहाँ पे हमें n क्या करना होगा, निकालना होगा, तो n की वैल्यू निकालेंगे, तो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ, देखो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी ना टी हाफ लाइफ, दैट इज 2.45, तो ये अभी हम यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं 2.45 इंटू 10 रेज टू 4 which is equal to 2.303 डिवाइड बाय टोटल टाइम, देखो यहाँ पे इन्होंने कितना बोला है 5000 ईयर्स बोला है कि नहीं, तो वो 5000 ईयर्स यहाँ पे इनपुट करते हैं 5000 ईयर्स लॉग, अब यहाँ पे log 10 इंटू ब्रैकेट में n नॉट, तो हमें ऑलरेडी 100 गिवन है और हमें n निकालना है वैल्यू, तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी 86.7 मिलीग्राम।
तो 86.7 मिलीग्राम ये हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी किसकी, N की फाइनल वैल्यू, जो कि हमें पूछा गया है दैट द मास ऑफ PuO2 लेफ्ट इफ द मास ऑफ PuO2 जो लेफ्ट हुआ है जब हमने 100 ग्राम ऑफ PuO2 5000 ईयर्स के लिए रखा तो ये क्या है, मास लेफ्ट, मास लेफ्ट ऑफ PuO2 for how many years, for 5000 years. 5000 years के लिए हमने जब रखा तो मास लेफ्ट कितना हुआ, तो दैट इज नन अदर देन दिस इज द वैल्यू विच वी हैव फाइंड आउट हियर. So I hope you got the answer very well. Best of luck.